ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सुरथ और समारी को भगवती की महिमा बताते हुए मधु तथा व्रत का प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चैत्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंडिका बीज अग्नि तत्व वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के प्रथम चैत्य पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु ने सो जाने पर मधु और तैताब को मारने के कमल जन्म ब्रह्मा जी जिंदा स्तवन किया था। उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। मैं अपनी 10 हाथों में तलत चक्र गदा बाण धनुष परिध शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र वे समस्त अंगों में दिव्य अंशों भूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमयी के समान है तथा वे 10 ऊँट और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सांवरी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी पति तथा विषय पूर्वक कहता हूँ सुनो। सूर्य कुमार भगवान सावनी भगवती माया के अनुग्रह से जिस प्रकार मन मंत्र स्वामी हुए वही वचन सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिस मंत्र में स्वत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समर्थ भूमि मंडल पर अधिकार था। वे प्रजाता अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। कवि उस समय विध्वंसी नाम के शक्ति उनकी शत्रु हो रहे। राजा सुरथ की दंडन की बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु का काम हुआ। यद्यपि 16 विध्वंसी संख्या में कम थे तो अभी राजा सुरथ उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और ते अपने देश से राजा होकर रहने लगे। समुची भतीजा उनका दिखा जाता रहा, किंतु महावीर उन प्रबल शत्रु ने उस समय महावर राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बलहीन हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान बलात्कार मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने हथियार लिया। सुरथ पर्वत नष्ट हो चुका था, इसी विश्वास होने के बाद घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने पिपर मेरा मुनि का आश्रम मिला, जहाँ कितने हिंसा जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति सोच तक परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से उस बंदी सभा पर आ रहे थे। वहाँ जाने मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि के आश्रम पर इधर उधर विचलते कोष साल तक रहे। फिर उनका आश्चर्यचकित चित्त होता है वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वज जिसका पालन किया भाई नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भक्त धर्म उसी धर्म पूर्वक अच्छा करती हैं या नहीं। जो सदा मट्टी वर्षा करने वाला और सूरवीर का वह परान आती अब सत्वहीन होकर ना जाने क्यों भोगता होगा। जो मेरी कृपा भोजन धन आदि पाने से सदा मेरी पीछे चलते थे, वे निश्चय अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते हुए उन अपने लोगों के द्वारा सदा था छोटे अत्यंत से जमाती और मेरा वह कहना खाली हो जाएगा। ये तरह और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन मेरा मुनि का आश्रम के निकट एक वैष्णव देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों सोच और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ प्रेम पूर्वक का वचन सुन वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम कर दिखा। वैश्य बोला, राजन में धनियों कुल में उत्पन्न हुआ है एक वैश्य, मेरा नाम समाधि है। मेरे दो स्त्री पुत्रों ने घंटे रो में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं समय धन स्त्री पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे डोल कर दिया। ऐसे दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की कुशल और 100 जनों की कुशल है या नहीं। इस समय वे घर में कुशल से रहते हैं तो उन्हें कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं?
राजा ने पूछा, जिन लोग इससे पुत्राधीन घंटे लोग तिरा तुम्हें ढल सिंह गाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूँ, मेरा मन निश्चलता नहीं धारण करता। जिन्होंने लोग घंटे लोग में पलटा पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम, आत्मीजन के प्रति प्रेम, अनुराग पुत्रांजलि दे मुझे घर से गाल दिया, उनके उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामती गुणहीन बंधुओं के प्रति मेरा जो चित्त सब मंगन हुआ है क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके मैं लंबी लंबी सांस लूँ, मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन सुन नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूँ? मातनी कहते भ्रमण तदंतर आया मुझसे शर्त और समावेश समाधि नाम अभ्यास दोनों शासक मीना मुंशी सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ ऐसा योग न्यायानुकूल मैंने पूर्ण बर्ताव करते बैठे। तब पश्चात राजा ने कुछ बात आराम किया। राजा ने भ्रमण में आपसे पूछना उसे बताई, मेरा सिद्ध अपने अधीन न होने का वह बात मेरे मन को बहुत दुखी थी। जो राज्य मेरे यहाँ से चला गया है उसमें उससे संपूर्ण भी उमटा बनी हुई है। मैं उन्हीं से जानते हुए मेरा नहीं है गाड़ी बाटी मुझे उससे जो खोटा है क्या, इधर वैसे भी घर से पानी छूटा है। इससे पुत्र स्त्री भट्टियों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों से परित्याग कर दिया है, तो अभी इनके प्रति हरे से नहीं रहता। इस प्रकार है तेरा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय में हमारे मन में मनता जी ने कहा था से पैदा हुआ, हम दोनों समझदार, तो भी हमें जो मुँह पैदा है क्या है विवेक सुने पर सिवाती मुझ में इसमें यह मूलता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, मावा विषय मार का ज्ञान सभी जीवों के इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राण दिन में नहीं रहते और दूसरे आत्मा में नहीं रहते, तो कुछ जीव ऐसे जो दिन और रात में बराबर ही रहते हैं। है ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है तरह, जैसे मनुष्यों की होती है वैसी उन मृग पक्षी आदि की होती है तरह। अन्य बातें प्राय दोनों में समानी समझ होने पर इन पक्षियों को देखो स्वयं भूसे बच्चों की सोच में इतने हिसाब से अंत जाने डाल रहे नर से क्या तुम नहीं रहते। यह मनुष्य समझदार होते हुए लोग बस अपने उपकार का पुतला पालन के पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समष्टि कमी नहीं, तथापि मैं संसार सृष्टि की जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती मामाएँ के प्रभास द्वारा ममता में भवर से होते मोह ये गहरे गर्त में गिराए गए हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की मोहित निरूपा जो भगवती माया उन्हीं से जरत मोहित हो रहा है। वे भगवती मामा देवी ध्यान से भरपूर्वक खिस्सा में जाती, वे ही सपूर्ण चलाचर जरती सृष्टि करती, तब वे प्रसन्न होने मनुष्य ने मुक्ति प्रदान करती हैं। यही पराविद्या संसार बनंडी मोस्ती हेतु भूता सनातनी देवी तथा सपूर्ण ईश्वरी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप मामा कहते थे वे देवी कौन, धर्म उनका विवाह कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? धर्म वेदता में श्रेष्ठ महेश उन देवी का जैसा प्रभाव जैसा स्वरूप जिस पर प्रादुर्भाव हुआ यह सब मैं आपके मुझसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रायन वास्तव में देवी नित्य स्वरूप समस्त जगत उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त विश्व व्याप्त करता तथापि उनका परिचय नहीं प्रकार होता वह मुझसे सुन। यद्यपि वे नित्य जन्मा तथापि जब देव का कार्य से करने पता उस समय लोग में पुण्य ही कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक नहीं मंग हुआ था और सब पर के भगवान विष्णु सेना की सैया विशाखा जो निंदा से ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के महल से उत्पन्न हुए दो भयंकर स्वर उत्पन्न हुए जो मधु नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी जब उन दोनों भयानक सोच अपने पास आए भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकांत से तोड़ उन्होंने भगवान विष्णु जान की उनके नित्य में निवास करने वाली यह निंदा की स्तुति करने लगे। जो इस सृष्टि अधीश्वरी जगत को धारण करे वो संसार संहार करने वाली तला तेज से भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति उन्हीं भगवती निंद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्हें स्वाहा तुम्हें स्वरा तुम्हें स्वस्थारो सभी तुम्हारे स्वरूप तुम्हें जीवनदायी सुराव नित्य का उकाम का इनकी माता में तुम्हें तथा इन तीन माताओं के जो बिंदु रूप नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया सकता
वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री और तलब परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड धारण करती हो। तुमसे जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से जगत का पालन होगा। तेरा सलाह के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जलनमयी देवी जगत की पति समय तुम सृष्टि रूपा पालन काल में सृष्टि रूपा तलब प्रांत के समय संज्ञा रूप धारण करने वाली हो। तुम महाविद्या महामाया महास्मृता महास्मृति महामोह रूपा महादेवी महासूरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली शक्ति प्रतक्ति हो। भयंकर तालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि आदि तुम ही हो। तुम ही श्री तुम ही ईश्वरी तुम ही बोध सर्वबुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति समावि तुम ही हो। तुम थलत गालनी सूर्य डालनी घोर रूपा थलत डला चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली बाण भूषणी परित ये भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य कर इतना ही नहीं, जितने सौम्य सुंदर पदार्थ उन सब की अपेक्षा तुम सब अत्यारी सुंदरी पर सबसे पड़ी रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सरस्वती देवी कहीं भी सत असत जो वस्तु है उन सब की जो सत्य वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो जगत की सृष्टि पालन शरण के हैं भगवान विष्णु, उन भगवान को जब तुमने निंदा अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझसे भगवान शंकर को तेरा भगवान विष्णु को तुमने सही धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें। देवी तुम अपने उधर प्रभाव से प्रशंसित हो। ये दोनों ढूंढा असो मधु तब इन तो मुँह में डालो और जल्दी से भगवान विष्णु को सीधी जा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाशोर को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इसी रहते राजन जब अम्बा जी ने मधु और तब को मारने के लिए भगवान विष्णु को जान के लिए तमो दोन के अधिष्ठात्री देवी की इस प्रकार स्तुति थी। तब वे भगवान के नेत्र मोट नासिका भाव हृदय बस से निकलता यह अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की जैसे समझ खड़ी हो गई। यो से मुक्त होने भगवान जलत के स्वामी भगवान जनार्दन और एक बार के जल में से नारी से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों सोच वे दुरात्मा मधु अरे बलवान तेरा प्राथमी थे और तोड़ से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी तो भट खा जाने के जोत कराए थे। तब भगवान श्री हरि ने उत्तर उन दोनों के साथ 5000 बछोर तेवर भाव विरोध किया। वे दोनों यत्न बलते था उन्मत्त हो रहे थे। हृदय महामाया उन्हें मुँह में डाला था। इसलिए वे भगवान विष्णु कहने हम तुम्हारी बिल्डा संतुष्ट तो हम लोगों से तो बल मांगो। श्री भगवान बोले यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सी बल मैं ही मांगा है, यहाँ दूसरे किसी बल से क्या लेना है। इस प्रकार जब ऋषि ईश्वर जब घोटे मार जाने पर उन्होंने सपुन जगत में जल ही जल देखा। तब कमल ने भगवान से कहा जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो वहीं हमारा व्रत करो। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु रहता सन चक्र गला धारण करे भगवान ने उन दोनों से मस्तक अपनी जान पाता चक्र सितार डले। इस प्रकार देवी माँ ब्रह्मा जी की स्तुति करने स्वयं पत्र होती। अब पुनः कमशों पाओ तब करता हूँ। सुनो ओम नमः चंद्राय नमः ओम नमः चंद्राय नमः।